हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 बायोलॉजी बुक का। नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि लिखा है यहाँ पर, द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स दैट इज 22% इज मच लेस देन दैट ऑफ एनिमल्स दैट इज 72%. What could be the explanation to how animals achieve greater diversification? तो अगर हम एक आइडिया लगाएं तो 70% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? एनिमल्स हैं, वाइल 22% सिर्फ टोटल स्पीशीज में से प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि एनिमल्स जो हैं, राइट, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं? वाई आर दे सो मच डाइवर्सिफाइड, क्योंकि परसेंटेज इतनी ज़्यादा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेट्स एनलिस्ट देम। ऑन द अर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द अर्थ more than 70%, more than 70% of the recorded species are animals. Recorded species are animals, while plants are only 22%. While plants are only 22%, because of the following reasons. इसके ये सारे reasons हो सकते हैं, right? Because of the following reasons. नंबर वन, बच्चों, सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि एनिमल्स में जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो हमेशा से ज़्यादा रही है। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स बेटर इन द चेंजिंग एनवायरमेंट्स एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स एक तो इमोबाइल हैं, चल भी नहीं सकते हैं। एनिमल्स आर मोटाइल, दे कैन मूव, ऑलराइट, दे शो लोकोमोशन ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनमें जो सर्वाइवल के या जो अडेप्टेशन के चांसेस रहे हैं वो ज़्यादा रहे हैं इन कंपेरिजन टू प्लांट्स। In comparison to plants, animals have animals have have adapted themselves. Animals have adapted themselves to ensure better survival, to ensure एवोल्यूशन भी लिख सकते हैं ना, टू इंश्योर एवोल्यूशन इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स, इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स। ऑलराइट, सेकेंड रीजन है कि बच्चों, जैसे अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, राइट, जो 70% हम कहते हैं कि एनिमल्स आर इंसेक्ट, राइट, उन एनिमल्स का ही अगर केस ले लें या कुछ और अदर एनिमल्स का केस ले लें तो उनमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। वो जो नर्वस सिस्टम है उनकी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि एनिमल्स कुछ ज़्यादा बेटर अडेप्टेड है। ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग इन द केस ऑफ insects and other animals, in the case of insects and other animals, all right, a complex nervous system, a complex nervous system is present to control and coordinate, to control and coordinate the body, or we can write the complex body of the organisms. all right, the body structure, the complex body structure. thirdly बच्चों, इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मेनली सारे के सारे एनिमल्स, मोस्टली 70% ऑफ देम आर इंसेक्ट्स ओनली। तो इंसेक्ट्स के अंदर एक और वर्सेटाइल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, दैट इज सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, जिसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं। तो जो मेटामेरिज्म है, इवन जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं लोकोमोशन के लिए, एक्सटर्नल क्यूटिकल हैं बॉडी पे, राइट, तो इसकी वजह से भी एनिमल्स के अंदर ज़्यादा बेटर चांसेस आए हैं ऑफ सर्वाइवल दैन प्लांट्स। ओके, सो insects are more versatile by their repeated segments, that is metamerism, all right, by their repeated segments with
पेयर्ड अपेंडेजेस, ऑलराइट, उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है, चाहे वो हैंड्स हो, चाहे वो फिर फिन्स हो, या फिर इंसेक्ट के केस में लेग्स हो, कुछ भी हो सकता है, राइट. पेयर्ड अपेंडेजेस एंड cuticles as compared to other organisms that gives them better chances of survival, ऑलराइट. सो आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ कि वाई animal group is more diversified than plant group. So if it is so, hit the like button, share this session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. See you next time.